दोस्तों, आज हम हमारे छोटे निवेशक बंधुओं के एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। वो प्रॉब्लम ये है कि हम बड़ी रिसर्च करते हैं, बड़ी खोजबीन करने के बाद एक स्टॉक चुनते हैं जो ऊपर की यात्रा कर रहा है, तो हम स्टॉक को चुन लेते हैं। स्टॉक में बाय करने के बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद वो ऊपर जाने की बजाय नीचे की ओर तेज़ी से गिरता है, और तेज़ी भी इतनी तूफानी होती है कि हमारे 10-15% 3-4 दिन के अंदर ही उड़ जाते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में नुकसान दिखने लग जाता है, हम डर जाते हैं। डरने के बाद हम क्या करते हैं, हम स्टॉक को छोड़ देते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद किसी और स्टॉक की रिसर्च पर चले जाते हैं, फिर कोई और स्टॉक चुनते हैं, और फिर यही कहानी किसी और स्टॉक में भी दोहराई जाती है। फिर हमें किसी और स्टॉक में इसी तरह का लॉस होता है। इस तरह जब बार बार हो जाता है तो हम स्टॉक मार्केट के प्रति हमारा नज़रिया नेगेटिव हो जाता है और हम मार्केट छोड़ देते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो स्टॉक इतनी तेज़ी से क्यों गिरा, और क्या उसकी गिरावट कंटिन्यू रहने वाली है या फिर वो बाद में रिवर्सल लेगा और हमारे खरीदे हुए भाव पर कम से कम आएगा। तो कम से कम हमें नुकसान तो नहीं होगा ना। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से स्टॉक में अचानक तेज़ी आती है और उससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट से आपके और हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन बना रहता है और हमें बड़ी खुशी मिलती है, और इसी खुशी के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किसी स्टॉक में तेज गिरावट के कारण को जानने के लिए हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के पोर्टल पर। ट्रेडिंग व्यू का पोर्टल हमें बहुत मदद करता है चार्ट को समझने के लिए। इसमें कई तरह के टूल्स हैं और हमने आज रिलायंस का चार्ट रखा सामने एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों, रिलायंस में कुछ दिन पहले एक तेज गिरावट आई थी, ये देखिए आपके सामने है, और उसके बाद ये स्टॉक में थोड़ी सी उछाल आया है। हमने ये जानने के लिए, हमारे एक अंकल है बहुत पुराने मार्केट में है, उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि स्टॉक में तेज़ गिरावट के प्रमुख कारण कुछ बैड न्यूज़ होती है। ख़राब न्यूज़ के चलते स्टॉक में तेज़ गिरावट आती है, और तेज़ गिरावट के बाद उसमें एक उछाल भी आ सकता है। इसलिए जब भी तेज़ गिरावट हो आपको घबराना नहीं है, ना ही आपने खुश होकर उसमें एंट्री लेनी है, क्योंकि हो सकता है कि वो बुरी खबर वाकई बहुत बुरी हो। ये जानने के लिए कि खबर कैसी है, आपको उसकी जानकारी हासिल करने गूगल में जाना होगा। गूगल के सिवाय और कोई नहीं है जो आपको बताएगा। तो आप गूगल में जाइए और वहाँ जाके आप सर्च कीजिए। जैसे कि हमने आरबीएल बैंक में गिरावट आई थी, ये जानने के लिए हम गूगल में गए, वाई आरबीएल बैंक फालिंग टाइप किया, तो गूगल साहब ने हमें वो साइटें बता दी जिसके अंदर आरबीएल बैंक की गिरावट के कारण बताए हैं। तो ये हम साइट में आ गए। यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेन वाई आरबीएल बैंक शेयर टम्बल्ड 20% टुडे। इसको पढ़िए। यहाँ पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें गिरावट क्यों आई, किन कारणों से लोगों ने इसे बेचा है, और उससे ही आपको ये भी पता चलेगा कि जो गिरावट आई है वो वाकई कंपनी को गंभीर नुकसान पहुँचा रही है, कोई गंभीर खबर है, या हल्की फुल्की है, छोटी मोटी खबरें आती जाती रहती हैं, वो है। तो वो जानने के लिए हम आ गए आरबीएल के चार्ट पे। देखिए, आरबीएल बैंक में इस दिन बहुत भारी गिरावट आई। देखिए, ये स्टॉक नीचे ही खुला, गैप डाउन ही खुला, लेकिन उसके पहले भी इसमें धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो गई। यहाँ से इसमें बड़ा फॉल आना शुरू हो गया, एक फॉल थोड़ा संभला और तेज गिरावट आई। लेकिन देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस स्टॉक में गिरावट तो होती है लेकिन वॉल्यूम नहीं होता है, तो उस स्टॉक में एक तेज उछाल के मौके मिलते हैं। ये इस चार्ट ने बताया। इसलिए कहता हूँ ना कि आपको पैनिक नहीं करना है, कारण को जानना है। अगर आपको लगता है कि कारण वाकई सही है और स्टॉक में कमजोरी है, कंपनी को इससे नुकसान होने वाला है, तो आप अपना जल्दी से लॉस बुक करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। और दूसरा जो कारण होता है कि स्टॉक में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट आने वाला है। स्टॉक में रिजल्ट आने वाला है,
रिजल्ट अच्छा आने वाला है या रिजल्ट खराब आने वाला है, ये बात की बात है। कई बार अच्छा रिजल्ट आने वाला होता है तब भी उसमें एक तेज गिरावट आती है। उसका कारण ये होता है कि जो बड़े ट्रेडर हैं, जो ये जानते हैं कि रिजल्ट तो अच्छा आने वाला है, लेकिन अगर स्टॉक का भाव और नीचे होता, अपने प्रेजेंट प्राइस से 10-15% अगर नीचे मिलता तो कितना अच्छा होता। ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है, उसमें तेज गिरावट आती है, उसके बाद वो वहाँ से एक्यूमुलेट करते हैं। हम लोग तो पैनिक होकर माल बेच देते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं और नई बाइंग शुरू करते हैं, तो स्टॉक में एक लंबी तेजी बनती है, खासकर ऐसे स्टॉक्स में जिसमें तेज गिरावट आती है रिजल्ट के आसपास, और फिर जब उसमें उठान शुरू होता है तो वो काफ़ी सस्टेन करता है, काफ़ी समय तक उसमें एक लंबी तेजी बनी रहती है। तो इसके लिए भी स्टॉक को गिराया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट वाकई ख़राब आता है, तो उसको जानने के लिए हम चलते हैं। एक और कंपनी है जिसका रिजल्ट काफ़ी ख़राब माना गया है, इसका नाम है LTI, लार्सन टुब्रो इन्फोटेक। तो देखिए, इसमें भी रिलायंस की जैसे पहले एक गिरावट आई थी, तो उसके बाद इसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट आशा के अनुरूप नहीं रहा। रिलायंस में भी गिरावट आई और LTI में गिरावट आई, ठीक है ना, लेकिन रिजल्ट इसका पसंद नहीं आया तो इसमें और गिरावट तेज हो गई। रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आया तो इसमें एक उठान शुरू हो जाएगा, एक तेजी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अच्छे रिजल्ट को हर कोई सलाम करता है, सम्मान करता है। इसमें पहले भी हो चुका है, सितंबर के समय में जो रिजल्ट आया था वो आशा के अनुरूप नहीं था, लेकिन इसमें एक तेज गिरावट आई ना, लेकिन इसके बाद ये स्टॉक फिर ऊपर की ओर गया और आपके खरीदे हुए भाव के ऊपर गया। इसका मतलब है आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसी गिरावट हो आपको जाके गूगल में सर्च करना है कि इसमें गिरावट क्यों आई, और आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसकी खबर दे ही देगा, इसकी न्यूज़ आ ही जाएगी। नहीं तो आप कंपनी के साइट पे जाकर भी पता कर सकते हैं कि इसमें क्या चेंजेज आया और गिरावट उसकी वजह बनी। और एक और कारण बताता हूँ, वो होता है कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर में बदलाव आना। यानी कंपनी में कोई ऐसी खबर आई है, ऐसी बुरी खबर आई है जिससे कंपनी का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और उसके परफॉर्मेंस में असर पड़ने वाला है, तो ऐसे स्टॉक्स में गिरावट आती ही है। और दूसरी बात, जो स्टॉक पहले से ही डाउन ट्रेंड में है, गिरावट में है, ऐसे स्टॉक्स में आपको निवेश करने का मतलब ही नहीं है। देखिए, यहाँ भी गिरावट आई तेजी से, ठीक है ना, और फिर वहाँ उछाल भी आया, कुछ दिन चला, उसके बाद देखो कहाँ पहुँच गया स्टॉक। तो जो स्टॉक पहले से ही डाउन ट्रेंड में है उन्हें आपने छूना ही नहीं, उनको छोड़ दो। और जब तक वो कंपनी ठीक से काम नहीं करेगी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, उनमें तेजी नहीं आएगी, ऐसे स्टॉक को छोड़ दीजिए। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी स्टॉक में अगर तेज गिरावट आती है तो उसके पहले आपको उसका चार्ट जरूर देखना चाहिए कि वो चार्ट वो डाउन ट्रेंड का चार्ट है या अप ट्रेंड का चार्ट है। अगर अप ट्रेंड का चार्ट है और उसमें तेज गिरावट आई और उसकी खबर उतनी बुरी नहीं है, हल्की फुल्की खबर है, तो फिर उस स्टॉक में वापस एक तेजी बन जाएगी। लेकिन अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड का है और जरा सी भी बुरी खबर आती है तो उसमें और तेज गिरावट आती है, इस तरह से धाड़ 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 करके गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स के दूर रहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में थोड़ी बहुत इंसाइट मिली होगी, और तेज गिरावट वाले स्टॉक्स से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ इस तरह के वीडियोस के लिए, इस तरह की जानकारी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट के बाद हम आपको आपके बताए अनुसार जानकारी इकट्ठी करते हैं और आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।